हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार, जो स्टूडेंट्स ईएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर हो चुका है, तो उनके लिए काफी अच्छी न्यूज़ ये है कि सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, जैसे रिजल्ट आया था उस दिन हमने देखा कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हुए थे जितनी सीट्स थी। तो उसी से आइडिया तो लग गया था कि हाँ, ऑब्वियसली सीट इंक्रीज होने वाली है, बट कितनी होने वाली है तो वो नहीं पता चला था। ठीक है, तो अब वो डिटेल भी आ चुकी है। जैसे आप डिटेल मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की मिली है, दूसरी ब्रांचेस के आप देख सकते हो, यूट्यूब पे हो सकता है मिल जाएगी, या फिर आने वाले दिनों में आ जाएगा, कोई ना कोई तो डाल ही देगा। ठीक है, जैसे मैकेनिकल में पहले 42 सीट्स थी, 57 हो गई। सिविल में 145 से 211 हो गई। इलेक्ट्रिक में सबसे कम इंक्रीज हुई है, 77 से 80 हुई है। सबसे ज्यादा फायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, 63 से 138। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी है। अब देखो, ग्रुप ए की वैकेंसी ही कितनी हो गई है टोटल। आईटीएस ग्रुप ए 57। इतनी सीट्स तो ईएससी 2022 में टोटल थी, आई थिंक 55 सीट्स थी। और जूनियर टेलीकॉम ये सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गई हैं। और बाकी अब चेक कर सकते हो, देखो बाकी में तो कम कम ही है। दो हैं सेंट्रल पावर में ग्रुप ए, सेंट्रल पावर ग्रुप बी है। ठीक है, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज 10 हैं, डिफेंस एरोनॉटिकल्स में। ठीक है, तो अगर देखा जाए ग्रुप ए भी 57, दो ये और ये वाली। ठीक है, काफी अच्छी पोस्ट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, बिकॉज कंपटीशन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, जितने मतलब अगर हम 4-5 साल से बात करें, थोड़ा कम ही हो रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसका रीजन क्या है? एक तो रेलवे हट गया है। ठीक है, 2020 में आई थिंक रेलवे हटा था। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स भी काफी कम होने लग गई थी। जैसे इलेक्ट्रिकल में 2022 की बात करें, शायद 20 ही सीट्स थी, ईसी में 55 थी। तो इतनी कम सीट्स में इतना रिस्क लेने का कोई सेंस बनता नहीं था स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए स्टूडेंट्स में भी ध्यान देना बंद कर दी थी इंजीनियरिंग सर्विसेज पे। ठीक है, तो इसलिए देखोगे आप, कट ऑफ भी ईसी में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, ईसी में कट ऑफ पिछले साल ही बहुत कम चली गई थी, 184 गई थी प्री में। और इस साल तो वैकेंसी बढ़ गई है, बच्चे जो सीरियस वाले पढ़ते हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए तो इस बार आई थिंक और भी कम जाएगी कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, उनका भी हुआ है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा मौका है। और तो बस ये है। और जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो किसी कट ऑफ के नंबर्स में मत पड़ो कि कितना चाहिए कितना नहीं, ये तो कोई बता ही नहीं सकता, बिल्कुल ब्लाइंड गेम है। क्योंकि आपको प्री के मार्क्स पता है, आपने आइडिया लगा लिया, बट वो भी 10-20, 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट की आंसर की आपने देखी है, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन का फर्क भी पड़ गया तो 3 दूनी 6, 6 मार्क्स का फर्क पड़ गया। ठीक है, और उसमें नेगेटिव वगैरह भी जो भी होंगे। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, प्री के मार्क्स हमें अप्रोक्स है। दूसरी चीज, मेंस देंगे, मेंस का पेपर डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा मार्क्स, और प्लस उसके मार्क्स हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडिया लगा सकता है, क्योंकि हम प्री में तो 1-0 का खेल है, सही है गलत है, उसमें स्टेप मार्किंग वगैरह ये सब चीजें भी रहेंगी। फिर इंटरव्यू आता है। ठीक है, और दूसरी चीज वही है कि यार, कंपटीशन कम हुआ है। ठीक है, कम होने का मतलब ये नहीं है कि जीरो हो गया, अपना आराम से सो जाओ, कुछ पढ़ो मत। कम होने का मतलब ये है कि जितना एफर्ट आज से 4 साल पहले लगाते थे लोग, उससे कम एफर्ट में आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस हैं। ठीक है, कि जैसे 2022 की बात की जाए, प्री की कट ऑफ गई थी 184। 2023 में मुझे लगता है इससे भी ये हम इसी के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2023 में तो इससे भी कम जाएगी, क्योंकि हम 184 ही ऐसी कट ऑफ थी जिससे को देख रहा था कि इससे कम क्या ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब बाकी ब्रांचेस की कट ऑफ 250-250 जा रही है, 240 जा रही है, इसी में कट ऑफ 184 चली गई, तो उसको देख के लग रहा था कि यार इससे कम क्या ही होगा। बट अब सीट्स बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उससे भी कट ऑफ कम चली गई है प्री की। ठीक है, तो जैसे अगर जितना सुनने में आया है, ठीक है, तो 130 140 वालों का भी क्लियर हुआ है, तो इतना मान के चल सकते हो कि कट ऑफ गया होगा। ठीक है, और अब कितने मार्क्स चाहिए मेंस में, वो चीजें उसमें ज्यादा मत पड़ो। ठीक है, अपना मैक्सिमम एफर्ट दो, क्योंकि मैक्सिमम एफर्ट दोगे, मैक्सिमम जितने मार्क्स ला सकते हो लाओगे, जितना कट ऑफ से ऊपर चले जाओगे, क्योंकि कट ऑफ तो कुछ किसी को पता नहीं है कि मेंस की क्या रहने वाली है। जितना ऊपर चले जाओगे, उतना ही आपको एडवांटेज हो जाएगा, आप इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहोगे। है ना, अगर आप एज पे हुए या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको इंटरव्यू बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, तब दिक्कत हो जाएगी। बट वो चीज आपको पता ही नहीं चलेगी।
ठीक है, ना मुझे पता थी पिछले साल, ना आपको पता है। बस एक ब्लाइंड वो है, बस चलते जा रहे हैं, एफर्ट करते हुए जा रहे हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर पहली बार भी दे रहे हो, क्योंकि मैंने भी 2022 में पहली बार ही दिया था मेंस का एग्जाम और इंटरव्यू भी। ठीक है। और मेरा भी कुछ राइटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने बीटेक 2015 में पास की हुई है, उसमें मेरे 70%। ठीक है। एमटेक किया, एमटेक में बुरे हाल ही थे राइटिंग में। और जॉब में गया, वहां ट्रेनिंग में मेरे लोएस्ट नंबर थे। ठीक है। तो वो डिपेंड नहीं करता कि आज की डेट में आपको कितना आता है, ये डिपेंड करता है कि ये जो अपने 3 या 3.5 महीने हैं, उसमें हम कितना गेन कर लेंगे और पेपर तक हमें कितना आता होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। किसी का अच्छा भी नहीं है आंसर राइटिंग, तो भाई लिखते जाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। और जैसी सिचुएशन चल रही है, हमें परफेक्शन नहीं चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए कि आपको 12 के 12 सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, जैसे गेट वाले हैं सब्जेक्ट, क्योंकि हमने वो गेट के लिए तो प्रिपेयर किया होगा आपने, तो वो अच्छे से आने चाहिए। जो ईएससी वाले हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, तो एटलीस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा हम सीखें कि एक बिल्कुल जीरो ना रहे। ठीक है। परफेक्शन पे भी नहीं जाना, बिल्कुल जीरो पे भी नहीं जाना, ठीक ठाक पढ़ लेंगे, एक लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाएंगे, तब भी हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पेपर निकल सकता है। ठीक है। और प्रिपेयर कर रहे हो तो एक मन में पॉजिटिविटी लेके करो, ठीक है, कि मेरा हो जाएगा। और होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी इससे कुछ ना कुछ आप सीखोगे। ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मेरा भी अगर लास्ट ईयर देखा जाए, पेपर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है और जो तैयारी है, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, ग्रुप में बात कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।